नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक बार न्यूज में और मैं आपके साथ विनीत चौहान। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ग्राम पंचायत गोहरा रायपुर में। मिलते हैं यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि से, जानते हैं इनके गांव की क्या समस्याएं, कैसे करेंगे उनका निपटारा। सबसे पहले आपको बता दें, जनपद मुख्यालय से दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और तहसील मुख्यालय से दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 3500 के करीब। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की समस्याएँ बताइए। हमारी ग्राम पंचायत में वर्तमान में समस्याएं जो हैं रास्तों की और जल निकास की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, गांव में अभी तक कई सालों से कोई भी शासन द्वारा कोई भी ऐसी योजना, बड़ी कोई कॉलेज इत्यादि हमारे गांव के लिए कुछ नहीं है। जी, अच्छा, और कौन सी आपको समस्याएं लग रही हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उनको आप 5 साल में निपटाएंगे? सबसे पहले तो प्रयास ये था कि हमारा यहाँ से ये जो गौवंश का आतंक है ये खत्म हो, लेकिन इसमें हम सक्षम नहीं हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शासन से कोई सहायता नहीं मिल रही है, ना कोई अधिकारी कर्मचारी, सूचना देने पर भी कुछ नहीं सुना जा रहा है। किसानों की सर्द भरी रातें जो हैं वो खेतों में कट रही हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव के लिए या आसपास के गाँव के लिए यही है। सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पे मतलब आवारा पशुओं को लेकर है। हाँ। कि किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था आपके यहाँ कैसी है? अभी तो ठीक ठाक हम कहेंगे, काफ़ी कुछ सफाई करवाई भी है, लेकिन शासन द्वारा जो एक नियम निकाला गया कि प्रथम आप पंचायत घर पूरा करें, पंचायत भवन का निर्माण, तो टोटल हमारा बजट तो उसी में जा रहा है, तो हम गांव में क्या करवाएं? जी, तो हम यहाँ तो बंधे हुए हैं। बजट की कमी है आपके यहाँ? बजट की कमी नहीं है जी, बजट तो ठीक ठाक है, लेकिन वो टोटल इस वर्ष का बजट पंचायत भवन निर्माण में चला जाएगा। जी, ऐसा डीएम का आदेश भी था, डीएम साहब का। जी, ऊपर से जब शासन से आदेश है कि इसके इतर हम कोई काम नहीं कर सकते, जी, तो हम लोग मजबूर हैं। तो मतलब बजट की कमी इस तरह से हो सकती है कि अगर यही पैसा पंचायत घर का अलग से आता तो आपके गांव में विकास कार्य प्रभावित नहीं होते? पंचायत भवन के लिए अतिरिक्त पैसा ये ग्राम निधि, पंचायत निधि से पैसा अलग होना चाहिए था। अलग होना चाहिए। इसमें से कुछ प्रतिशत, लगभग 8 लाख के करीब तो नरेगा से है जी, बाकी समस्त पैसा ग्राम निधि से जा रहा है। जी, तो उससे ग्राम निधि मतलब ख़त्म हो जाती है और गांव के जो विकास कार्य हैं उनमें जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। और पंचायत भवन के बाद स्कूल, प्राथमिक विद्यालय जो जूनियर और प्राइमरी है, इनका टाइलीकरण, सौंदर्यीकरण, तो अगला वर्ष भी हमारा ऐसा ही चला जाएगा। अच्छा, अभी कायाकल्प का कार्य चल रहा है, नहीं चल रहा है? नहीं, इस समय नहीं चल रहा है। अच्छा, अगले साल आप करवाने वाले हैं कार्य? शिक्षक से महोदय से मांग भी आ चुकी है। जी, अभी कुछ देर पहले ही आई थी, तो लिख के भेजा है कि बजट नहीं है, जब अगला बजट आएगा तो हम पूरा कराएंगे। अच्छा, क्या आपके गांव में बारात घर की व्यवस्था है? नहीं। फिर यहाँ जैसे गरीब तबके के लोग भी रहते होंगे, तो उनकी बारातें आती हैं तो कैसे मैनेज करते होंगे? खेतों में लगा लेते हैं, या स्कूल अगर शिक्षक ने दे दिया तो लोग बारात वहाँ टिका देते हैं। अब तो वो भी मना हो गया है। जी, और शासन से मांग भी है, जब ये पंचायत भवन अगर हर गांव में बना रहे हैं तो प्रत्येक गांव में एक बारात घर, और हो सके तो अंत्येष्टि स्थल जो है वो हर गांव में होना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल अभी निर्माण नहीं हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमारे गांव के लिए कुछ नहीं आया। आपके गांव के लिए कोई सुविधा मतलब एक तरह से मिल ही नहीं पा रही है? और ब्लॉक का एक ये बड़ा गांव है, रकबे में तो पुवाया तहसील का दूसरा बड़ा गांव है। अच्छा, मतलब पुवाया तहसील में दूसरा बड़ा गांव, और अभी सभी मतलब करोड़ों का बजट सरकार देती है, लेकिन वो अभी धरातल पे मतलब एक तरह से अछूता गांव है आपका। किसी का ध्यान ही नहीं गया इस गांव पे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिए जाते हैं, तो आपके यहाँ कितने % लोग पात्र हैं लेकिन अभी वंचित हैं आवास योजना? हमारे यहाँ लगभग गांव की स्थिति को देखते हुए 200 से 250 ऐसे घर हैं जी, जो पूर्ण रूप से कच्चे हैं, जिनको कोई आवास की सुविधा प्रदान नहीं हुई, और भविष्य में होनी भी नहीं, क्योंकि जो भी बी सूची बताई जाती है वो कैंसिल हो चुकी है, शून्य। जी, आवास योजना में अभी ना तो कोई लिस्ट बन रही है, ना ही कोई अभी हमें उम्मीद दिखाई पड़ती है।
अच्छा मतलब एक तरह से उम्मीद भी नहीं है कि उनको आप आवास दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? अभी कुछ मालूम ही नहीं है। जब सूची जो है वो शून्य है तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसके लिए आ पाएगा, किसके लिए नहीं आ पाएगा। अच्छा गरीबों को शौचालय भी दिए गए हैं, तो आपके यहाँ कितने % लोग शौचालय से वंचित हैं? शौचालय के लिए तो ये कहूँगा कि लगभग 85% लोग जी, शौचालय पा चुके हैं। 85% लोग शौचालय पा चुके हैं। अच्छा ग्राम पंचायत में पेंशन धारक भी रहते हैं, तो आपके यहाँ कितने % पेंशन धारक अभी पेंशन के पात्र हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं मिल पा रही? शायद ही 1-2 लोग हों, वरना देखिए पेंशन जो एक ऐसी चीज़ है, जी जो पात्र होता है वो सबसे पहले पेंशन बनवाने दौड़ता है। जी तो जनता ये तो बहुत जल्दी करा लेती है, हम नहीं समझते शायद ही एक आध रह गया हो, नहीं अधिकतर सबकी पेंशन है, पेंशन तो है। अच्छा कोरोना काल व्यतीत हो चुका है, तो आपने कोरोना काल में अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया? सैनिटाइजेशन जी छिड़काव कराया है, गलियों की सफाई जहाँ तक संभव हुआ कराते रहे, नालियों की सफाई कराते रहे। जी। इसके अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम तो बने हुए हैं पंचायत घर में। अच्छा वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, कितने % वैक्सीनेशन हो चुका है? लगभग कुछ लोग भला छूटे हों जो चिन्हित किए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगभग पूर्ण है। अच्छा 90% कह सकता हूँ। 90% वैक्सीनेशन हो चुका है। विद्युत व्यवस्था आपके यहाँ कैसी है? विद्युत व्यवस्था अगर मैं कहूँ कि पिछले जो भी सरकारें रही हैं उनके मुकाबले मैं बहुत ही बढ़िया कह सकता हूँ। जी लाइट की समस्या जब है, अगर कहीं बड़ी लाइन है, फॉल्ट है तो भला ना आए, वरना 20 घंटा तो ना कहूँगा, 17-18 घंटा औसतन जी। लाइट मिलती है। अच्छा क्या आपके गांव की गलियां अंधेरे में रहती हैं? जो लोग अपने दरवाजे पर बल्ब लगा ले तो लगा ले, खंभों पे तो कोई LED वगैरह लगी नहीं है। जी लेकिन अभी सूचना मिली है कि एक आदेश आया है, वो अभी हम लोगों के पास नहीं आ पाया, कि खंभों पर LED लाइट लगाई जाएंगी। अच्छा आपकी ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या व्यवस्था है? पानी की टंकी का कोई प्रस्ताव आया है या हैंडपंप से ही काम चल रहा है? पानी की टंकी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन है। हाँ, वो बन रही है। अभी लगभग 15-20 दिन हुए हैं तब से काम शुरू हुआ है। जी और इसके अलावा करीब 43-44 ये सरकारी बड़े हैंडपंप हैं। और पानी की समस्या नहीं है। एक तो वैसे भी वाटर लेवल भी यहाँ अच्छा है, नदी किनारे का गांव है ये, जी जी। तो पानी की समस्या नहीं है। अच्छा जैसा कि आपने बताया है कि जल निकासी की समस्या आ रही है, तो किस तरह से आ रही है जल निकासी की समस्या? ड्रेनेज सिस्टम हमारे गांव का जो है जी वो गड़बड़ है, नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी नदी की तरफ जाता है। लेकिन नदी की तरफ जब पानी जाता है तो गांव के पूरब कोने पर आगे पानी जाने की कोई जी नाला वगैरह कोई है ही नहीं। जी। खेत वालों ने रोक रखा है, या तो वो गड्ढों में भरता है या खंजड़े पे भर जाता है। अच्छा ये देखा गया है कि प्रधानों ने पंचायत सहायक की भर्ती को लेकर विरोध जताया है कि मतलब उनका वेतन जो है वो ग्राम निधि से जाएगा, तो विकास कार्य प्रभावित होंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत हुआ। पंचायत सहायक अगर लगे हैं तो इनके लिए बजट अलग से होना चाहिए था। बहरहाल अभी 15 तारीख को जो सम्मेलन हुआ है उसमें कुछ घोषणाएं की गई हैं। जी देखिए वो कब तक पटल पे आ पाती हैं, लेकिन पूर्ण जो हम लोगों की सब समस्त मांगे थी वो लगभग मैं कहूँगा कि आधी पूर्ण हुई है। आधी पूर्ण हो चुकी हैं, उन्होंने घोषणा सरकार ने कर दी है। अच्छा आपको जनता ने वोट देकर मुखिया बनाया, प्रधान बनाया है, क्या एक मैसेज देंगे जनता को? जनता को तो हम केवल यही एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करते रहें। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत गोरा रायपुर से प्रधान जी। देखते रहिए आप हमारा चैनल। जय हिंद जय भारत।